स्वागत है आप सभी का मेरे नए YouTube चैनल एजू स्मार्ट ट्यूटर में। यह वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसमें लास्ट तक बनी रहिएगा। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में वैकल्पिक करियर ऑप्शन तकनीकी, वोकेशनल और सरकारी क्षेत्र में बना सकते हैं बेहतर भविष्य। हम बात करेंगे द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं NIOS सरकारी नौकरी 10वीं के बाद जिंदगी बदलिए। अगर आप 10वीं में हैं, 12वीं में हैं या 10वीं 12वीं कर चुके हैं, उसके बाद भी आप इसमें एडमिशन लेके और वोकेशनल कोर्स, वोकेशनल एजुकेशन प्लस तकनीकी इज इक्वल टू फ्यूचर रेडी, तो आप सरकारी नौकरी भी पा सकते हैं और अपना कौशल भी बढ़ा सकते हैं। देखिए, NIOS द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। प्रोफाइल: भारत में व्यावसायिक शिक्षा, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ समरी देख लेते हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान पूर्व स्नातक स्तर तक विविध समूहों के शिक्षार्थियों को शिक्षा प्रदान करता है। यह वर्ष 1979 में एक परियोजना के रूप में आरंभ हुआ। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नवंबर 1989 में एक संकल्प के माध्यम से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना की गई। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय को शिक्षार्थियों को पंजीकरण करने, पंजीकृत शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करने और उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान करने का अधिकार दिया गया। अब देखिए, इसमें भारत में आज यह एक मान्यता प्राप्त विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली है। आपके हाथ में है प्रमाण पत्र, आपके अनुभव को समृद्ध करेगा और आपकी आय में भी वृद्धि करेगा। माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, मुक्त बेसिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, जीवन समृद्धि और जीवन कौशल कार्यक्रम, आजीविका के लिए शिक्षा, तो ये इसके महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब देखिए, इसका उद्देश्य देख लेते हैं। लड़कियों और महिलाओं, अल्पसंख्यकों, दिव्यांगों, शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम जैसे दरकिनार किए गए और वंचित समूहों के लिए शिक्षा को समतापरक और सम्मिलित शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्य योजना का निर्माण करना। कौशल विकास पर जोर देते हुए फर्स्ट पॉइंट देखिए मुक्त बेसिक शिक्षा, सेकंड पॉइंट देखिए माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, थर्ड पॉइंट देखिए व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण VET कार्यक्रमों के लिए आवश्यक आधारित पाठ्यक्रम और 100 अध्ययन सामग्री तैयार करना। नेक्स्ट देखिए, अपनी विशिष्ट प्रकृति को कायम रखने के साथ साथ औपचारिक शिक्षा के समकक्ष मानकों वाली मॉनिटरिंग, निरीक्षण और मूल्यांकन के माध्यम से मुक्त और दूरस्थ शिक्षा ODL माध्यम से अधिगम की गुणवत्ता का प्रसार करना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय स्तर के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुक्त विद्यालय शिक्षा में स्रोत, संगठन और सक्षमता निर्माण केंद्र के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार को तथा राज्य सरकारों से प्राप्त निवेदनों के संबंध में अथवा अपनी ओर से स्कूली स्तर पर मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के उपयुक्त विकास के लिए व्यावसायिक परामर्श प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुणवत्तापूर्ण मुक्त और दूरस्थ पाठ्यक्रमों, पाठ्य चर्चाओं और शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करने में उत्कृष्टता प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पूर्व स्नातक स्तर तक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रभावशाली शिक्षार्थी सहायता प्रणाली विकसित करने के लिए संस्थाओं को प्रत्ययन देना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अनुसंधान और विकास की गतिविधियों द्वारा मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को सशक्त करना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेटवर्किंग, सक्षमता निर्माण, संसाधनों के आपसी सहयोग और गुणवत्ता सुनिश्चित करने राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर मुक्त विद्यालयी शिक्षा का प्रसार करना। तो ये इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। अब इसके कार्यक्रम देख लेते हैं हम। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बहुत से विद्यार्थियों को नहीं पता है और
सभी के लिए जानकारी होना आवश्यक है, तो इसमें बने रहिएगा। देखिए इसके कार्यक्रम देख लेते हैं। शैक्षिक कार्यक्रम, व्यावसायिक और कौशल विकास कार्यक्रम, मुक्त बेसिक शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम। अब शैक्षिक कार्यक्रम में देखिए माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक। अब व्यावसायिक और कौशल विकास कार्यक्रम में देखिए पाठ्य प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम, डिप्लोमा कार्यक्रम, पृथक रूप से लिए जाने वाले प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम। नेक्स्ट देखिए एकीकृत पाठ्यक्रम शैक्षिक एवं व्यावसायिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक। नेक्स्ट देखिए व्यावसायिक स्ट्रीम। अब मुक्त बेसिक शिक्षा कार्यक्रम में देखिए कक्षा 3, कक्षा 5 और कक्षा 8वीं के लिए अलग अलग स्तर हैं। कक्षा 3 के लिए स्तर का, कक्षा 5 के लिए स्तर का और कक्षा 8वीं के लिए स्तर ग। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में देखिए DLD, DLED। नेक्स्ट देखिए प्रारंभिक शिक्षा, शिशु देखभाल और शिक्षा। नेक्स्ट देखिए योग प्रशिक्षण शिक्षक, योग शिक्षक प्रशिक्षण। अब देखिए मल्टीमीडिया अध्ययन सामग्री भी इनके द्वारा प्रदान की जाती है। इसमें पाठ्य चर्चा योजना निर्माण, संपर्क सत्र, प्रयोगशाला के प्रयोग, सामग्री निर्माण और अन्य बहुत सारी चीज़ें भी इसमें सम्मिलित हैं, जैसे प्रसारण और इत्यादि। तो ये इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे। अब हमने यहाँ तक इसके बारे में जानकारी ले ली है। अब हम देखते हैं ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सुविधाएं। अब देखिए सबसे पहले तो ऑनलाइन प्रवेश, जब चाहो तब परीक्षा, ऑनलाइन शुल्क जमा, सजीव संपर्क कक्षाएं एवं वर्चुअल प्रयोगशाला, PCP प्रबंधन एवं मॉनिटरिंग प्रणाली, डिजिटल निक्षेपागार, डिजिटल साक्षरता मूल्यांकन, शिक्षार्थी सहायता केंद्र LSC, NIOS कनेक्ट ऐप, इनका एक ऐप भी बना हुआ है जिसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। मीडिया कार्यक्रम में देखिए मुक्त विद्यावाणी, सामुदायिक रेडियो, वीडियो अनुशिक्षण और ऑडियो कार्यक्रम। अब हम बात कर लेते हैं इनके द्वारा जो कोर्स कराए जा रहे हैं वो कोर्स का ड्यूरेशन क्या है और उसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं और उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। देखिए वोकेशनल डिप्लोमा 2 से 3 वर्ष, इसके क्षेत्र देखिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, हॉस्पिटैलिटी और ऑटोमोटिव सर्विस सेवा क्षेत्र में करियर के लिए कौशल आधारित प्रशिक्षण। अब सर्टिफिकेट कोर्स 6 महीने से 1 वर्ष का देखिए कोर्स है वेब डिज़ाइनिंग, जिसमें आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, है ना। इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी यूज़ होते हैं, HTML बेसिक भी यूज़ होती है और आपको हर चीज़ की हर तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। टैली, ERP9, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस, अल्पकालिक कोर्स जो फ्रीलांसिंग या जॉब स्किल्स के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये सर्टिफिकेट कोर्स थे। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें पॉलिटेक्निक डिप्लोमा 2 से 3 वर्ष का होता है। इसमें ब्रांचेज हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशंस, टेक्निकल करियर की शुरुआत के लिए व्यावहारिक शिक्षा इत्यादि। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है ITI ट्रेड्स 1 से 2 वर्ष के लिए। प्रमुख ट्रेड्स हैं ITI के फिटर, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियंस, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ड्राफ्ट्समैन, कंप्यूटर असिस्टेंट एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। तो ये इससे डिप्लोमा कोर्सेज हैं और ITI ट्रेड्स की जानकारी भी हमने आपको दे दी। अब इसमें देखिए महत्वपूर्ण है सरकारी नौकरियां केवल कक्षा 10वीं पास के लिए नौकरी, SSC MTS, RRB ग्रुप D, ट्रैक मेंटेनर हेल्पर। RRB में ग्रुप D के लिए डिप्लोमा ही मांगा जाता है। GDS, फॉरेस्ट गार्ड, होम गार्ड, ये सभी सरकारी नौकरियों के लिए कक्षा 10वीं और डिप्लोमा की जरूरत होती है। तो स्थिर और सुरक्षित सरकारी क्षेत्र में प्रारंभिक स्तर की नौकरियां इनसे आपको मिल सकती हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए ओपन स्कूलिंग के ये 3 सबसे बड़े फायदे हैं।
सबसे पहला देखिए, फ्लेक्सिबल टाइम। पढ़ाई व परीक्षा के टाइम टेबल को अपने अनुसार तय करें। आप अपने अनुसार पढ़ाई व परीक्षा के टाइम टेबल को तय कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑन डिमांड एग्जाम्स। जब आप तैयार हों तभी परीक्षा दें, कोई फिक्स डेट नहीं है। मतलब आपकी जब तैयारी कंप्लीट हो जाए और आप अपने आप में सेटिस्फाइड हो जाए कि हम अब परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, तब आप परीक्षा दे दें, कोई फिक्स डेट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कोर्स विकल्प। यहाँ पे आपको कोर्स के बहुत सारे विकल्प हैं, जैसे एकेडमिक, वोकेशनल और इनरिचमेंट कोर्स। आप किसी भी कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। तो ये इसके बहुत बड़े फायदे थे। तो दोस्तों, एग्ज़ाम चूज करने से पहले अपना इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ और स्टाइल स्टडी समझो। अगर आपको किसी एक एग्ज़ाम के बारे में इंटरेस्ट है तो आप लिखिएगा इंटरेस्टेड प्लस एग्ज़ाम नेम, मैं उस टॉपिक पे डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका सपोर्ट ही मुझे और वीडियो इस तरह के बनाने का मोटिवेशन देता है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।